स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम कराएंगे आपको प्रकाश के परावर्तन का पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल। हमने पूरा चैप्टर आपको लिखवाया, पढ़ाया, उसके बाद में हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए। आज हम इस वीडियो में आपको कराते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आइए देखिएगा किस तरीके से हमें करने हैं। तो हमने जो पहले चैप्टर में हमने जो पढ़े थे फार्मूले वो हमने लिख लिए। तो फार्मूला जो क्या था, पहला फार्मूला यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले नियम में था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण I बराबर कोण R, और फिर एक था बेटा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या था कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F बराबर R बटा 2, ये प्रकाश के परावर्तन का सूत्र है दर्पण के लिए। और इसके बाद में ये जो सूत्र है ये किसका है, आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का। फिर हमने लिखा है कि जहां ये बहुत हेल्प करेंगे हमारे न्यूमेरिकल करने में। इसमें क्या है, कोण I इसे कहते हैं आपतन कोण, कोण R परावर्तन कोण, F क्या है दर्पण की फोकस दूरी, R होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, B होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U होती है दर्पण से वस्तु की दूरी, M होता है रेखीय आवर्धन, H डैश होता है प्रतिबिंब की लंबाई, H होता है वस्तु की लंबाई। ये हम न्यूमेरिकल में जब करेंगे तब आपको बताएंगे किस तरीके से लगाने। देखिएगा यहां पर पहला न्यूमेरिकल है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अभी यहां पर देखिएगा वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, तो फोकस दूरी का मान अगर वक्रता त्रिज्या का आधा करें तो यहाँ 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। आइए देखिएगा इसे किस तरीके से हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखना है, वक्रता त्रिज्या को लिखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे लिखी जाती है, R से। तो R बराबर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, ये दर्पण नहीं बताया कि उत्तल है या अवतल है, तो माइनस प्लस की बात इसमें नहीं करेंगे। तो हमें वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया R बराबर 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सूत्र हमारे पास है, सूत्र होता है F बराबर R बटा 2। देखिएगा F बराबर R बटा 2, ये फार्मूला लगा दिया। F बराबर R का मान है 30 बटे में 2, 2 से 30 काटेंगे 15 बार में, तो F बराबर आएगा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। और अभी हमने आपको बताया इसे डायरेक्ट करेंगे तो वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 30 का आधा कितना आएगा, 15। तो फोकस दूरी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15। ये जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आएगा तो 15 पे टिक कर देंगे। तो हम इसे अतः करके लिखेंगे, अतः क्या बोला इसने, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो लिख लेते हैं अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, तो देखिएगा अगले प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, लिखा है यहां पर कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फिर से वक्रता त्रिज्या का आधा कर दो, फोकस दूरी पता लग जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या 20 है, तो 20 का आधा करेंगे कितना आएगा, 10। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 10। तो 10 जो ऑप्शन में मिलेगा टिक लगा देंगे। देखिएगा इसे हल कैसे करते हैं, तो इसे हल लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे दिया है। तो इसने बोला है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को देखिएगा किससे लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है R। तो R बराबर हमने लिख लिया 20 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो चिन्ह परिपाठी हम आपको बताए थे कि चिन्ह परिपाठी में क्या करना था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होती है। तो वक्रता त्रिज्या यहां पर क्या आएगा, माइनस, तो हम माइनस लगा देते हैं। फिर इसके बाद में हमसे पूछा क्या है, फोकस दूरी। अवतल दर्पण है यहां पर, अवतल दर्पण के लिए क्या लगेगा, माइनस। फोकस दूरी पूछी है, फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी किससे लिखी जाती है, F से। तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सूत्र हमारे पास है
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि F बराबर R बटे में 2। F बराबर R का मान लगा देते हैं -20 बटे में 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, तो F बराबर यहाँ से माइनस और 10 सेंटीमीटर। अतः करके जब लिखेंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों नहीं लगाया? माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर हम लाइन लिख दिए हैं कि अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। यहां पर अवतल दर्पण नहीं लिखा है इसीलिए माइनस लगाया। माइनस बता रहा है ये कौन सा फोकस दूरी है, किसकी? अवतल दर्पण की, माइनस बता रहा है। ओके, इसके बाद में करते हैं प्रश्न नंबर 3। आइए, प्रश्न लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है। क्या होता है? F बराबर R बटा 2, यानी फोकस दूरी आधी होती है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या दुगना होता है किससे? फोकस दूरी से। तो इसका दुगना कर देंगे फोकस दूरी का दुगना करेंगे तो वक्रता त्रिज्या मिलेगा। अगर वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो फोकस दूरी मिलेगा। तो फोकस दूरी का दुगना कर दो, यहां पर कितना लिखा है 20, तो 20 का दुगना करेंगे 40, तो वक्रता त्रिज्या कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी बता सकते हैं हम। तो अगर बहुविकल्पीय में प्रश्न में अगर ऑप्शन में मिलेगा 40 सेंटीमीटर तो टिक लगा देंगे 40 सेंटीमीटर। देखते हैं इसे हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को लिखा जाता है स्मॉल f से। उत्तल दर्पण की है तो 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में लगाते हैं? प्लस में। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लगाते हैं? माइनस में। चिन्ह परिपाटी में हम आपको बता चुके हैं। अब हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या R से लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ज्ञात करना है उसी पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। इसके बाद में हम सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र था हमारे पास क्या? F बराबर R बटा 2। F का मान लगा देते हैं 20 बराबर में R बटा में 2 बटे में है, जब इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में आएगा, तिरछी गुणा में। तो 20 से गुणा करेगा 2 बराबर में आएगा R। फिर यहां पर गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 बराबर में R, या R बराबर में 40 सेंटीमीटर। अतः करके एक लाइन लिखेंगे, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। यह आया आंसर। इसके बाद में अब करते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? यानी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी तो होती है आधी वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का आधा करेंगे कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है? माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब माइनस में होती है तो 6 सेंटीमीटर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो लिखा है दिया है, पहले हम लिख लेते हैं दिया है। तो लिखा है दिया है, वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है R से 12 सेंटीमीटर। देखिएगा यहां पर हम लिख चुके हैं वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है? R से। तो R बराबर 12 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सूत्र है हमारे पास, सूत्र R बराबर F बराबर R बटे में 2। तो F बराबर में 12 बटा 2 से 12 काटेंगे 6 बार में, तो F बराबर 6 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगा, तो ये माइनस में मान लगाएंगे तो यहां पर कितना आएगा? माइनस। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं।
छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न हर साल। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या लिखा है। लिख रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है दर्पण से। तो आइए देखिएगा इसमें इसे कैसे हल करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जो दिया जाता है पहले उसे हम निकाल लेते हैं, जो पूछता है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर सूत्र लगा के हल करेंगे। तो देखिएगा पहले हम इसे हल लिख लेते हैं और लिख लेते हैं दिया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे आराम से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी किससे लिखी जाती है, एफ से। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में आती है, माइनस में। तो ये माइनस में आएगा 10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में लिख रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को दर्पण से क्या लेते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी u से लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे हम u से बराबर में कितना, 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण से लें चाहे अवतल दर्पण से, यह हमेशा किस में लेते हैं, माइनस में। इसमें कोई सा भी दर्पण हो लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही लिया जाता है। इसके बाद में कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिएगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b से लिखी जाती है, b बराबर क्वेश्चन मार्क। हमसे b पूछा है। तो सूत्र जो है एफ यू वी, ये कौन सा है, तीसरा है। तो लिखेंगे परावर्तन सूत्र से, परावर्तन सूत्र से। तो परावर्तन सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। मान लगाएंगे एक एक करके, यहां पर 1/f। तो 1/f, f का मान है 10 माइनस में बराबर 1/v, b नहीं पता है निकालना है। फिर प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 20। चलिए माइनस का 20 लगा दिया। इसके बाद में ये माइनस नीचे है, इसे ऊपर लगा देते हैं, 1/10 माइनस का बराबर में 1/b। फिर यहाँ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, 1/20। अब हमें b निकालना है तो इसे हम इधर लेके आएंगे। तो हम इस साइड में लिख लेते हैं, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 1/10। ये माइनस का इधर आएगा तो यहाँ प्लस का है, इधर जब लिखेंगे तो किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का इस साइड में। 1/20 बराबर में 1/b। अब कुछ लेते हैं एलसीएम। तो हम कहते हैं एलसीएम नहीं लेना है। आप एलसीएम नहीं लेना आपको, आप क्या करेंगे, तो जब एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, नीचे सीधी गुणा करो। सीधी किसकी, 10 की गुणा 20 में करेंगे तो 10 गुणा 20 लिखना है। और जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखना है। कैसे तिरछी गुणा करेंगे, इस तरीके से। 1 की गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 एकम 20। ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ 10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 एकम 10 बराबर 1/b आएगा। अब माइनस का 20 है, प्लस का 10 है, जब इसे घटाएंगे तो माइनस का 10 बटे में 10 गुणा 20। 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 10 से 10 कट जाएगा, 1/b। यहाँ बचेगा माइनस का 1/20 बराबर में 1/b। इसे पलट देंगे या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 20 बराबर में आएगा b। पलट दिया तो यहां पर या b बराबर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर माइनस में आया 20 सेंटीमीटर। अब यहां से हम लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम लिख देते हैं अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर
20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही आंसर हो गया। इसके बाद में हम अगला प्रश्न करते हैं। आइए देखते हैं, अब करते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है कि पहले जो दिया है वो निकालेंगे और जो पूछा है वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए देखिएगा, हल लिख लेते हैं इसे। हल तो लिखेंगे दिया है, दिया है। पहले प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे। लिख रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को लिखा जाता है स्मॉल एफ से, 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए यहां पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किस में लगाते हैं, माइनस में। तो यहां पर हम माइनस लगा देते हैं। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी को लिखा जाता है u से। वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस में लिखेंगे, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो उत्तल दर्पण होगा तब भी माइनस में लगाएंगे। उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, u हमेशा माइनस में लगाते हैं। फिर लिख रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो हम b बराबर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति को किससे लिखा जाता है, b से लिखा जाएगा। फिर हम परावर्तन सूत्र से लिखेंगे, परावर्तन सूत्र से। तो परावर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। 1/f, तो 1/f, f का मान लगा देते हैं माइनस का 20। फिर आएगा बराबर में 1/b, b हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 30। तो माइनस का 30 लगा दिया। अब हमें क्या करना है कि माइनस को ऊपर लगा देते हैं। तो माइनस का 1/20 बराबर में 1/b, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस 1/30। हम क्या करेंगे, 1/30 को हम इधर लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस का है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 1/20 फिर आएगा प्लस 1/30 बराबर में आएगा 1/b। अब हमने क्या बताया कि एलसीएम नहीं लेना है, नीचे सीधी गुणा करना है आपको। तो यहाँ नीचे गुणा करेंगे, 20 की गुणा 30 में करेंगे तो आएगा 20 गुणा 30। ऊपर लिखेंगे तिरछी गुणा करके, तो ऐसे गुणा करेंगे तो माइनस 30 एकम 30 आएगा। फिर आएगा प्लस 20 की गुणा 1 में करेंगे तो 20 एकम 20 बराबर में आएगा 1/b। जैसे का तैसा लिख दिया। 30 में 30 माइनस का है, प्लस का 20 है, तो 30 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 10 वटा आएगा 20 गुणा 30। 10 एकम 10, 10 दूनी 20 बराबर 1/b। फिर आएगा माइनस का 1, यहां बचा 2 गुणा 30 बराबर में 1/b। इसे पलट देते हैं तो इसे भी पलट देंगे, या फिर हम लिख लेते हैं माइनस का 60। यहां पर 1 पलट दिया और 30 की गुणा 2 में करेंगे, 60 आएगा बराबर में b, या b बराबर में आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो हम अतः करके लिख देते हैं, अतः प्रतिबिंब की दूरी, अतः दर्पण से, ऐसे लिख लेते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर होगी। यही होगा आंसर। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही सरल और सिंपल तरीके से आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।